स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे वर्गो एसेंडेंट यानी कि कन्या लगन में जब सन दूसरे स्थान पर बैठता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर वर्गो एसेंडेंट यानी कि कन्या लगन में सन 12वें स्थान का मालिक होता है। अब जब 12वें स्थान का मालिक आके बैठेगा आपके दूसरे स्थान पे तो क्या फल देगा हम इस वीडियो में देखेंगे। बट दोस्तों हमें ये समझना ज़रूरी है कि पहले सन क्या फल देता है, दूसरा स्थान क्या फल देता है और 12वां स्थान क्या फल देता है। दोस्तों सूर्य रिप्रेजेंट करता है हायर स्टीम को, सूर्य रिप्रेजेंट करता है ईगो को, सूर्य रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी को। और दोस्तों सूर्य का नेचर ही है किंग की तरह शो करना, अपने आप को किंग की तरह साइन करना। यानी सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपके ईगो को, आपके डोमिनेंट नेचर को और लीडरशिप क्वालिटी को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों कुंडली में सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली वैल्यू को, आपके इनिशियल बेसिक एजुकेशन को। दोस्तों दूसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी वाणी को, आपकी आवाज़ को, आप किस तरह से बात करते हो, कैसे बिहेव करते हो, आपकी वाणी कैसी है, ये हम दूसरे स्थान से देखते हैं। साथ ही दूसरे स्थान से हम देखते हैं दोस्तों आपकी वेल्थ कितनी है, आप कितना सेविंग करेंगे, आपके एक्सपेंडिचर के कंपेयर में आपकी सेविंग कितनी है, आपके सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है, ये सब हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। साथ ही हम सेकेंड हाउस से देखते हैं कि आपकी फैमिली ट्रेडिशन क्या है, आपकी लेगेसी क्या है, वो भी हम दूसरे स्थान से देखते हैं। दोस्तों 12th यानी 12वां हाउस हमारी कुंडली में रिप्रेजेंट करता है फॉरेन सेटलमेंट को, किसी भी तरह के लॉस और एक्सपेंसेस को। अब लॉस और एक्सपेंसेस ज़रूरी नहीं है पैसे का हो, आपके हेल्थ का होता है, आपके एनर्जी का होता है। आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, वो भी एक तरह का लॉस और एक्सपेंसेस है। जेल को करता है रिप्रेजेंट, हॉस्पिटल को करता है रिप्रेजेंट, आपके एक्सपेंसेस को करता है रिप्रेजेंट, आपके लाइफ में मेंटल वरी को, टेंशन को करता है रिप्रेजेंट। साथ ही दोस्तों 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, मोक्ष को, मुक्ति को। तो हमारे कुंडली में अगर आपकी कुंडली में ऐसा लिखाया गया है कि आपको मोक्ष या मुक्ति मिलना है तो भी वो 12th स्थान के थ्रू ही मिलता है। इसीलिए 12th स्थान अच्छा भी है और बुरा भी है और एक तरह से मोक्ष का कारक भी है। कन्या लगन यानी वर्गो एसेंडेंट में सन 12वें स्थान का मालिक है। अब जब 12वें स्थान का मालिक दूसरे स्थान पर बैठा है तो दोस्तों ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो अर्निंग होगी, क्योंकि दूसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी सेविंग्स को, वेल्थ को, और 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है फॉरेन प्लेसेस को। तो दोस्तों जो आपकी अर्निंग होगी, जो आप बेनिफिट होगा आपको, वो होगा फॉरेन प्लेसेस से। अगर आप कोई जॉब करते हो, वो आप फॉरेन कंट्री में कर रहे हो तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको बेनिफिट होगा, उस चीज़ से आपको लाभ होगा, आपका ग्रोथ होगा। या आप कोई बिजनेस करते हो और वो बिज़नेस फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है या फॉरेन प्रोडक्ट का है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। वहीं अगर आप कोई भी चीज़ करते हो इंडिया में, फॉर एग्जांपल आप इंडिया में बॉर्न हुए हैं और इंडिया में करते हो तो आपको उतना बेनिफिट नहीं दे पाएगा जितना ग्रोथ आपको मिलेगा आप कोई भी चीज़ फॉरेन कंट्री से कर रहे हो या फॉरेन कंट्री से रिलेटेड काम कर रहे हो तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। वर्गो एसेंडेंट में दोस्तों सन दूसरे स्थान में जब बैठता है तो वो 12वें स्थान का मालिक है और 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है किसी भी तरह के एक्सपेंसेस और लॉसेस को। तो दोस्तों इसमें दोस्तों ये चीज़ होती है जब आपका जो सन है वो बैठता है दूसरे स्थान पे तो ये रिप्रेजेंट करता है आप जब किसी से कम्युनिकेशन करते हो, बात करते हो तो यू फील लाइक आपकी जो एनर्जी लॉस्ट हो रही है, क्योंकि वो बंदा सामने वाला वो आपकी बात को इतना रिएक्ट नहीं करता या आपको इतना वैल्यू देता नहीं। या ऐसे आपके लाइफ में इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे टाइम वेस्टर के मतलब नहीं है, तो वहाँ पे आपका जो एनर्जी लॉस हो रहा है। साथ ही दोस्तों ये भी देखा गया कि आप और आपकी जो स्पेंडिंग होगी वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे होगी, यानी कि लग्जरी आइटम पे आपका जो एटीट्यूड है सन वाला रहेगा और उसके हिसाब से आप अपने पैसे और वेल्थ को खर्चा करोगे। आप कहीं भी लग्जरी आइटम पे स्पेंड करोगे, आप ऐसे जाओगे रेस्टोरेंट पे जहाँ पे कोई जाता नहीं होगा, वेल्दी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओगे तो आपकी जो डिमांड्स होगी स्पेंडिंग की काफ़ी हाई होती है और इसकी वजह से आपके काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं। दोस्तों कन्या राशि यानी कन्या लगन में जब सन दूसरे स्थान पर बैठता है तो दोस्तों ये देखा गया है कि ऐसे जातक अपनी उम्र के आधे एज के बाद यानी 45 साल के बाद इन्हें रियलाइज़ होता है कि इनके लाइफ का एक्चुअल पाथ क्या है, क्योंकि ये इनिशियली अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बिजी रहते हैं, स्पेंडिंग में, लग्जरी आइटम्स में, एक्सपेंसेस में, अर्निंग में। बट जो इनको धर्म का रियलाइज़ या रिलीजन का जो रियलाइज़ होता है वो होता है एंड के एज में, क्योंकि 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके धर्म को और आप कह सकते हैं कि आपके निर्वाणा को,
और वो उसका मालिक बैठा है दूसरे स्थान पे, तो ये जब तक काफ़ी लेट अपने लाइफ पाथ पे आगे बढ़ते हैं, या इनको जो एक्चुअल में इनको हैप्पीनेस देता है एक्चुअल लाइफ पाथ, उनको रियलाइज़ तो काफ़ी लेट होता है, वो होता है 45 एज के बाद। दोस्तों सन रिप्रेजेंट करता है आपके पिताजी को, आपके फादर को, और फैमिली को भी, क्योंकि वो दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब दोस्तों सन जो है मालिक है 12वें स्थान का, एक्सपेंसेस और लॉसेस का। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा देखा गया है, या तो जातक के जो पिताजी हैं वो कम आयु में इनके पिताजी की स्वर्गवास हो जाता है, या इनके पिताजी और माता पिता का डिवोर्स हो गया जिसके कारण वो अपने पिताजी से मिल नहीं पाते, या इनके पिताजी का और इनका जो रिलेशन होता है का इमोशनल होता नहीं है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ईगो के प्रॉब्लम्स होते हैं अगर साथ में रहते तो, और इनका जो फैमिली से इतना बनता नहीं है, क्योंकि ये एक डोमिनेटिंग बिहेवियर शो करते हैं टुवर्ड द फैमिली, और या तो फैमिली और इनके बीच में कुछ न कुछ इमोशनल गैप होता है जिसके कारण से इनकी बॉन्डिंग फैमिली में और पिताजी से काफ़ी कम होती है। दोस्तों बात करें करियर की, तो जैसे बताया मैं स्टार्टिंग में, अगर ये कोई जॉब करते हैं फॉरेन कंट्री में तो अच्छा करेंगे, और या फॉरेन रिलेटेड से चीज़ों से कुछ काम करते हैं या जुड़े हुए हैं तो अच्छा करेंगे। अगर ये बिज़नेस में इंटरेस्टेड है और बिज़नेस करना चाहते हैं तो एनी बिज़नेस लाइक फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या ऐसा बिज़नेस जो कॉस्मेटिक का जो फॉरेन में सप्लाई कर रहे हो, डिमांड सप्लाई हो रहा है, फॉरेन करेंसी से आप खेल रहे हो, वैसे केसेस में आपका जो बिज़नेस अच्छा चलेगा, वहाँ पे आपका अच्छा ग्रोथ देखा गया है, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा कंपेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस। दोस्तों साथ में ये भी देखा गया है कि आपके 12वें स्थान का मालिक सन जो दूसरे स्थान में बैठा है, वहाँ से उसकी दृष्टि पड़ रही है, 7वीं दृष्टि पड़ रही है 8वें स्थान पे, और इसके वजह से सन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक लॉन्ग लाइफ स्पैन को, क्योंकि 8वां स्थान रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग लाइफ को, और सन की पोजीशन के कारण ये आपको एक अच्छी लॉन्ग लाइफ देगा, और एक अच्छा चांसेस है कि आपका जो लाइफ होगा काफ़ी लॉन्ग और स्टेबल होगा। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस, जब सन वर्गो असेंडेंट में दूसरे स्थान पर बैठता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।